हाय एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन स्टडी फॉर सिलेक्शन। होप कि आप लोगों की स्टडी बहुत अच्छी चल रही होंगी। देखिए, मल्टीपल स्टूडेंट्स के कॉल मैसेज मुझे आ रहे थे। 26 जुलाई को जो होने वाली बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम थी वो पोस्टपोन्ड हो गई है। आप लोग सब देख ही रहे हो। देखिए, बहुत स्टूडेंट तो दुखी हैं, कुछ स्टूडेंट फ्रस्ट्रेटेड भी हैं। लेकिन मैं आज एक बात कॉन्फिडेंस के साथ कहना चाहता हूं कि ये पोस्टपोनमेंट जो है ना, कुछ लोगों के लिए सेटबैक होगा, तो वहीं कुछ लोगों के लिए सिलेक्शन का एक टर्निंग पॉइंट भी साबित होगा। बिल्कुल आप लोग इस चीज को ध्यान रखो। फर्क सिर्फ इतना हुआ कि आज के बाद आप क्या करते हैं। अगर आपने इस एक्स्ट्रा टाइम को सही से यूटिलाइज किया तो इस बात की पूरी गारंटी समझिए कि ये पोस्टपोनमेंट की वजह से आप फाइनल मेरिट में आ सकते हैं। बिल्कुल इस चीज को नोट कर लीजिए। देखो, मैं एक चीज तो बिल्कुल समझ सकता हूं कि आपने लीव ली होगी, ट्रेवल प्लान किया होगा, रिवीजन आपके पीक पे रहे होंगे। तो देखो, जब एग्जाम पोस्टपोन्ड होती है ना, तो फ्रस्ट्रेशन बहुत नेचुरल है। लेकिन एक सीरियस स्टूडेंट की पहचान यह नहीं होती कि उसके साथ क्या हुआ है। उसकी पहचान ये होती है कि उसने इस सिचुएशन को कैसे कैटर किया, कैसे हैंडल किया। तो देखो, एग्जाम डेट तो आपके कंट्रोल में नहीं है, आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। जो आपके कंट्रोल में है ना, उसको प्लीज आप कंट्रोल करो, और वो है आपकी प्रिपरेशन। तो देखो, अभी आपकी बिगेस्ट मिस्टेक क्या हो सकती है। तो मल्टीपल लोग सोच रहे हैं कि अभी टाइम है, 2-4 दिन रेस्ट कर लेता हूं, ये जो सीजेपी का प्रोटेस्ट हो रहा है उसमें शामिल हो लेता हूं, दिन भर मोबाइल स्क्रॉल कर लेते हैं, 2-4 दिन इधर उधर घूम लेते हैं, अब जब टाइम मिल गया है एक चक्कर घर का लगा लेते हैं। तो देखो, ऐसा अगर आप सोचते हो तो निश्चित रूप से आपके लिए डेंजरस होगा। आप बिल्कुल इस चीज से इग्नोर करो, बिल्कुल इस चीज से इग्नोर करो। देखो, है क्या, जो भी आपके कंपटीटर है ना, टाइम उनको भी मिला, एक्स्ट्रा टाइम। लेकिन एक बात ध्यान रखो कि वो पढ़ रहे हैं, और अगर आप उनके साथ कंपटीशन नहीं कर पाओगे, अगर आप इस रिमेनिंग टाइम में अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर पाते हो, तो निश्चित रूप से आपके लिए ये कंपटीशन, ये एग्जाम बहुत टफ हो जाएगा। मैं कहता हूं इसको एक वरदान की तरह आप लोग लो, इसको एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी की तरह लो, कि कम से कम ये होना चाहिए कि 20 मार्क्स तो हमारा और बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ये चीज बिल्कुल अपना गोल क्लियर कर लो कि ये जो हुआ है अभी, ये मुझे एक अपॉर्चुनिटी की तरह मिला है, ये एक वरदान की तरह मिला है, और इसको हम इतने सही से यूटिलाइज करेंगे कि हमारा 20 मार्क्स और इंक्रीज होगा। अगर हमारे 91 रहे थे तो अब 110 बनेंगे, अगर 100 बन रहे थे तो 120 बनेगा। इस चीज को आप करो। और जब आप, पता है कि एग्जाम के बाद कट ऑफ बहुत ऊपर नीचे होता है, जब आप 20-20 क्वेश्चन एक्स्ट्रा रहोगे ना, तो एकदम एग्जाम के 2 दिन बाद आप सीधे मेंस पे डिसाइड डेडिकेटेड हो जाओगे। तो आइए, मैं आपके लिए ना 6 गोल्डन रूल लेके आया हूं। अगर आप इसको फॉलो करते हो इस पीरियड में, तो निश्चित रूप से सफलता आपके लिए बहुत इजी हो जाएगी। पहला है कि जो स्टेप 1 है ना, देखो, ये है कंप्लीट रिवीजन फर्स्ट। देखो, इसमें अब एक समस्या बहुत कॉमन मुझे दिख रही है कि बहुत से स्टूडेंट होंगे, अब जैसे वो मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, सपोज कीजिए कि अगर वो स्पेक्ट्रम नहीं पढ़े होंगे, तो अब वो सोचेंगे कि यार मैं तो थोड़ा स्पेक्ट्रम भी पढ़ लेता हूँ। अगर कोई एक बुक छूट गई होगी उसको भी पढ़ लेता हूँ। साइंस की अगर एनसीआर साइंस की एनसीईआरटी अगर उन्होंने नहीं पढ़ा होगा तो एक बार एनसीईआरटी को भी देख लेता हूँ। ये सब बिल्कुल भी मत करो, आप अपने पे कॉन्फिडेंस रखो। आपने जो किया है क्वेश्चन वहीं से आएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ। तो जो भी टाइम मिला है, इसमें कोई भी किसी किस्म की कोई एक्स्ट्रा सोर्स नहीं, नो एक्स्ट्रा सोर्स, बिल्कुल नो एक्स्ट्रा सोर्स, ठीक है। कोई एक्स्ट्रा पीडीएफ नहीं, कोई टेलीग्राम ग्रुप नहीं, नो पीडीएफ, नो टेलीग्राम, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं। सिर्फ और सिर्फ जिसको आपने अभी तक फॉलो किया है उसको ब्लाइंडली फॉलो करो, उसका मल्टीपल रिवीजन करो। ये मेरा सबसे पहला आपके लिए ओपिनियन है। दूसरा, आपका जो आइडेंटिटी वीक एरिया है उसको आप आइडेंटिफाई करो। ये मैं बार बार शुरू से बोलता रहा हूं। देखो, है क्या कि पढ़ो थोड़ा स्मार्ट तरीके से। मैं मल्टीपल, आप लोग को पता है कि मैं बहुत लंबे समय से स्टूडेंट को मेंटर करते रहा हूं।
यूपीएससी में, स्टेट पीसीएस में, सारे जगहों पे। और मैंने जो तरीका बताया उनको, जो भी मैंने स्ट्रेटजी बताई है, सिलेक्शन रेट बहुत ज्यादा होता है, आप फेथ करो। ठीक है, देखो है क्या कि आप अपना सबसे पहला वीक एरिया पहचानो। लाइक कि मैंने बार बार बोला है कि जैसे आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो, और हिस्ट्री में एंशियंट हिस्ट्री पढ़ रहे हो। अब एंशियंट हिस्ट्री का जब आप रिवीजन कर रहे हो तो आप देखते हो कि जब आप मौर्य एरा में आते हो तो इसके जो लिटरेचर मौर्य एरा के, तो या तो इसको पढ़ते वक्त थोड़ा अनकंफर्ट होते हो, टॉपिक आते ही अनकंफर्ट हो जाओगे आप, या उस टॉपिक को जो आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि यार यहाँ से तो मैं भूल गया हूँ पिछली काफी चीजें। तो वो आपका वीक एरिया हो गया। ये सबसे ज्यादा आप फाइंड आउट तीन तरीकों से कर सकते हो। पहला, पीवाईक्यू सॉल्व करते वक्त जहां जहां जिस जिस एरिया में आपके वैसे टॉपिक आते ही जहां से या तो आप नर्वस हो जा रहे हो या क्वेश्चन ठीक ठाक गलत करते हो, वो आपका वीक एरिया हो गया। दूसरा, मॉक सॉल्व कर रहे हो और उस एरिया के क्वेश्चन, उस टॉपिक के क्वेश्चन आते हैं। जैसे मैं एग्जांपल से बोलता हूं कि बायोलॉजी का क्वेश्चन मिला और बायोलॉजी के सेल टॉपिक से जहां भी आपको क्वेश्चन मिला, बस आप नर्वस हो गए, यार ये शायद बनेगा कि नहीं बनेगा। अगर सही भी है तो आप कंफर्ट नहीं हो, तो वीक एरिया हो गया। तो अपने साथ एक ब्लैंक पेज लेके हमेशा बैठो और उस टॉपिक का नाम लिखो, बायोलॉजी सेल, वो आपके वीक एरिया का लिस्ट हो गया, वीक टॉपिक का लिस्ट हो गया। और यकीन करो, आप अगर इस चीज को करते हो तो निश्चित रूप से आपको बहुत बहुत ज्यादा आपको फायदा मिलेगा। ठीक है, रिवीजन के टाइम पे भी ये करो। अब सपोज करो कि जैसे आप मॉडर्न हिस्ट्री का रिवीजन कर रहे हो और एडवेंट ऑफ यूरोपियन आया कि आप गलती करने लगते हो, क्वेश्चन या अनकंफर्ट हो जाते हो। रिवीजन के टाइम पे आपको लगता है कि यार हम तो सब कुछ भूल गए हैं। पीवाईक्यू के टाइम पे आपको लगता है कि एडवेंट ऑफ यूरोपियन, अरे यार पता नहीं क्वेश्चन सही होगा गलत होगा। तो ये सारा सिंबल बता रहा है कि ये टॉपिक आपका वीक एरिया है। तो काइंडली आप इसको फाइंड आउट करो और इसको मेंशन करो अपने व्हाइट पेज पे। ठीक है, इस चीज को नोट करो। ये नहीं कि मल्टीपल हम सोर्स पढ़ रहे हैं और ये सारी चीजें स्मार्ट चीजें करने रहे। और यकीन मानो, एक बार अगर आपका वीक एरिया कंप्लीट हो जाता है ना, वीक टॉपिक का लिस्ट, तो निश्चित रूप से आपकी प्रिपरेशन 20 दिन 22 दिन में बहुत अच्छी हो जाएगी। सिर्फ आप उतने टॉपिक को कर लो ना, और इस चीज को करंट पे भी अप्लाई करो, इस चीज को बिहार स्पेशल पे भी अप्लाई करो। नेक्स्ट आ जाओ, डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस। देखो, आपको बार बार मैंने कहा है कि अगर कोई ओलंपियन है, वो ओलंपिक में जाता है प्रैक्टिस, तो वो वहां पे खेलने के लिए, तो उससे पहले आप देखते हो मल्टीपल प्रैक्टिस करता है, क्रिकेटर प्रैक्टिस करते हैं। इसी तरह से ये भी आप एक गेम में जा रहे हो, एग्जाम गेम में, तो आप इसके लिए उस लिहाज से अपने आप को प्रिपेयर करो, मल्टीपल प्रैक्टिस करो। और उस प्रैक्टिस करने के दौरान आप देखो कि अगर किसी भी टॉपिक से कितने क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। सपोज करो कि किसी टॉपिक से 10 में से 6 से ज्यादा अगर मतलब 6 क्वेश्चन से कम अगर आप सही कर रहे हो, लाइक कि अगर हिस्ट्री से 10 क्वेश्चन आ रहे हैं उस पेपर में, तो अगर आप हिस्ट्री से 6 क्वेश्चन से कम सही कर रहे हो तो आपका वीक टॉपिक हो गया, वीक एरिया हो गया। तो ऐसे करके आप अपने मॉक के द्वारा भी अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छा कर सकते हो। और मॉक बहुत ज्यादा जरूरी है। इस गलतफहमी में मत रहना कि हम कंटेंट इकट्ठा कर लेते हैं, और एग्जाम में जाएंगे तो वो सही हो जाएगा। नहीं, पता चलता है, मल्टीपल स्टूडेंट आते हैं और बताते हैं ना कि मैंने सिली मिस्टेक कर दिया, यार मैंने सिली मिस्टेक कर दिया। और सिली मिस्टेक से आपके 10 12 15 20 30 क्वेश्चन तक गलत होते हैं। तो सिली मिस्टेक को कैसे अवॉइड करोगे? तो मल्टीपल मॉक को प्रैक्टिस करके, पहले पीवाईक्यू को सॉल्व करके, मल्टीपल मॉक को प्रैक्टिस करके। तो मॉक को प्रैक्टिस करो और जो भी यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है ना, उस सब को ओवरकम करो। लाइक कि गोला गलत भर रहे हो, सीक्वेंस गलत कर रहे हो, प्रोबेबिलिटी फिक्स नहीं कर रहे हो ऑप्शन में, जो भी चीजें यहाँ पे मॉक के दौरान आप एग्जाम हॉल में गलती कर पाओगे, उसको यहाँ पे करो और उसको सुधारो। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, मॉक टेस्ट की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। तो मॉक टेस्ट की स्ट्रेटजी, आपकी स्कोर कैसे बढ़े, इस चीज को करो। कहाँ पे आप कैसे फंसते हो, कैसे ट्रैप होते हो, उस चीज को करो। टाइम मैनेजमेंट, पता चलता है कि 1.5 घंटा बीत गया, अभी तक आपका 100 ही क्वेश्चन हुआ है, इस चीज को करो। पता चलता है, देखो टाइम मैनेजमेंट तो बहुत ज्यादा क्रूशियल हो जाता है एग्जाम में, तो इसको आप मॉक के द्वारा ही सही कर सकते हो। ठीक है, एक्यूरेसी आपकी कैसे सही होगी, इसको आप मॉक के द्वारा सही कर सकते हो। तो मॉक टेस्ट का बहुत ज्यादा रोल है आपके एग्जामिनेशन में।
उसके बाद उसको एनालाइज करो कि एरर बुक बनाओ, एरर बुक बनाओ और उस एरर बुक को डेली रिवीजन करो आधे घंटे। और एरर बुक से बहुत ठीक ठाक क्वेश्चन आते हैं। एरर बुक में दो तीन चीजें मेंशन होनी चाहिए। पहले जो मैंने बार बार मैं बता रहा हूं आपको कि एक लिस्ट ऑफ टॉपिक बनेगी, वो लिस्ट ऑफ टॉपिक होगी कि आपका कौन सा टॉपिक वीक है। दूसरा, कौन सा क्वेश्चन, जैसे सपोज करो अगर ठीक ठाक एरिया ही है, आपका स्ट्रॉन्ग जोन है, और अगर वहां से किसी क्वेश्चन को आपने गलत किया और वो मॉक में है तो निश्चित रूप से इंपॉर्टेंट है, उसको उस पेपर पे दूसरे पेपर पे लिख लो, वो आपका एरर बुक हो गया। तो उसको भी रिवीजन करो, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। देखो, दो चीज को आप लोग कभी इग्नोर मत करो, एक तो बिहार स्पेशल, एक करंट अफेयर्स को। देखो, बिहार स्पेशल से लगभग आपके 20 क्वेश्चन आते हैं बिहार स्पेशल से। तो आप बिहार स्पेशल को अच्छे से करो। तो यहाँ पे अगर 20 क्वेश्चन आपके आ जाएंगे तो 20 क्वेश्चन के द्वारा यहाँ से ये 20 क्वेश्चन हो गए बिहार स्पेशल से। एंड दूसरा एक हो गया आपका करंट अफेयर। तो करंट अफेयर्स थोड़ा और आपके लिए ज्यादा क्रूशियल हो जाता है, क्योंकि आप जानते हो कि यहाँ से आप लगभग 30 to 35 क्वेश्चन कर सकते हो करंट अफेयर्स में। तो करंट अफेयर्स तो और ज्यादा जरूरी हो जाता है। और आप देखो कि यहाँ अगर इन दोनों सेगमेंट को मिला देते हो, 20 क्वेश्चन यहाँ हो गए, 35 क्वेश्चन यहाँ हो गए, तो देखो 55 क्वेश्चन तो आपको यही हो गए, 55 क्वेश्चन। और 55 क्वेश्चन बहुत ज्यादा क्रूशियल हो जाएगा। सीधे सीधे देखो ना, 1/3 हो जाता है आपका, 1/3 से भी ज्यादा हो जाता है। तो मैं तो कहूंगा डेली के शेड्यूल में आप बिहार स्पेशल और करंट अफेयर्स दोनों को रखो। करंट अफेयर्स को तो 1 घंटे रखो ही रखो, ठीक है। अब आ जाइए लास्ट, जो भी आपका रिदम रहा है उसको आप मेंटेन करो, ये ध्यान में रखो। अभी कम से कम आप 9 to 10 आवर की स्टडी डेली करोगे, 9 to 10 आवर्स की हर दिन आप स्टडी करोगे। एक शेड्यूल बनाओ, उसमें 2 जीएस सब्जेक्ट को डेली लो, 2.5 घंटे उस दोनों जीएस सब्जेक्ट को पढ़ो, 1 से 1.5 घंटे आप करंट अफेयर्स को पढ़ो, आधे घंटे आप बिहार स्पेशल को पढ़ो। ऐसा करके चीजों, हाँ, डेली कम से कम 100 एमसीक्यू आपको लगाने हैं, उसको एनालाइज करना है। तो इस दोनों चीज में आपको 2 घंटे चले जाएंगे। तो ऐसे करके 9 से 10 घंटे का एक शेड्यूल बनाओ, हर दिन 2 जीएस पेपर, और थोड़ा कॉम्बिनेशन बिठा लो अपना। जैसे हिस्ट्री और पॉलिटी को आप साथ में कर सकते हो, आ, ये ज्योग्राफी और इकोनॉमी को साथ में कर सकते हो, करंट अफेयर्स को ज्योग्राफी इकोनॉमी किसी के साथ कर लो। करंट अफेयर्स को तो डेली ही करो, मैं ये कहूंगा बिहार स्पेशल को। तो इन चारों सेगमेंट को 2-2 का पेयर बना के 2.5-2.5 घंटे कम से कम पढ़ो। चलो, दूसरी बात ये ध्यान रखो कि अगर आप पीवाईक्यू अभी तक नहीं कर पाए हो तो पीवाईक्यू को अब करना शुरू करो। पीवाईक्यू को करो और इसको अच्छे से एनालाइज करो पीवाईक्यू को। पहला तो एरर बुक बनाओ। दूसरा, जो आपका वीक एरिया है, मैं बार बार इसको कहता हूं कि वीक एरिया को निश्चित रूप से अभी फाइंड आउट करो। अगर वीक एरिया फाइंड आउट कर लेते हो ना, तो आपको बहुत ज्यादा इजी हो जाएंगी चीजें आपके लिए। तो ये हो गया। चलिए, लास्ट में मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आज से हर दिन मैं आपके साथ इस जर्नी में रहूंगा। और स्टूडेंट मल्टीपल टाइम मुझे कॉल मैसेज में कह रहे हैं कि कुछ सेगमेंट को भी मैं कंटिन्यू करवा दूं आप लोगों को। तो मैं कुछ सेगमेंट आप लोग के लिए आज से ही मेरा प्रयास होगा लेके आने का। पहला तो हिस्ट्री का मैं रैपिड रिवीजन करवा देता हूं, तीनों सेगमेंट का, एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न का, ठीक है। दूसरा, पॉलिटी, इकोनॉमी और ज्योग्राफी का जो हाई इल्ड टॉपिक है उसको मैं करवा देता हूं। करंट अफेयर्स का जो हाई इल्ड टॉपिक है उसको मैं करवा देता हूं। बिहार स्पेशल का जो हाई इल्ड टॉपिक है उसको मैं करवा देता हूं, ठीक है। लेकिन आप लोग एक चीज को बिल्कुल ध्यान में रखना कि मेरा ऑब्जेक्टिव कंटेंट अपलोड करना कभी नहीं है, नहीं तो मैं आज तक किया होता। मेरा ऑब्जेक्टिव है सिर्फ और सिर्फ आप जब एग्जाम हॉल में बैठें तो आपको कॉन्फिडेंस फील हो और आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट हो। तो जहां भी आपके प्रिपरेशन में जो भी इश्यूज आ रही है मैं उसको कैटर करूंगा। मैं आपको वीडियो के माध्यम से कंटेंट भी दूंगा जिसके द्वारा आप एग्जाम में बहुत ही इजी फील कर पाओगे, ठीक है। लास्ट में मैं एक लाइन बोल के वीडियो को लास्ट करूंगा। देखो, सिलेक्शन सिर्फ मेहनत से नहीं होती है। अगर आप सही डायरेक्शन में लगातार मेहनत करते हो, इससे सिलेक्शन होती है। और इसीलिए मैं बार बार आपको स्ट्रेटजी बताता हूं कि आप अपने वीक एरिया को फाइंड करो, ज्यादा एक्स्ट्रा सोर्स मत पढ़ो, जो भी पढ़ रहे हो उस पर लगातार फोकस करो। हो सकता है कि यह पोस्टपोनमेंट आपके सफलता का कारण बने, इस चीज की आप एकदम मन में गांठ बांध लो।
तो इससे डिसअपॉइंटमेंट बिल्कुल नहीं होना है, बल्कि ऑर्गेनाइज होइए, फोकस होइए और आज से दोबारा शुरू कीजिए। ठीक है, जल्दी मिलते हैं अगले सेशन में।